अगर आप भी अपने पैसे को एसआईपी के माध्यम से हर मंथ जमा करके थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रुक जाओ। एसआईपी की कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उनको नहीं जानोगे तो शायद आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसे ही हम थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू करते हैं, सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में आता है कि क्यों ना हम अपने पैसे का कुछ हिस्सा कहीं पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। और जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमें अच्छा खासा हाई रिटर्न्स मिले। और जब इसके बारे में थोड़ा बहुत शोध करते हैं तो हमें पता चलता है कि एसआईपी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम पर मंथ अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके जमा करेंगे और कुछ ही सालों में ये हमें करोड़पति बना देगा। और इस चीज को सोच करके हम काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं और एसआईपी के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप पर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा जमा तो करेंगे लेकिन लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, तो शायद आप सोच में पड़ जाएं। क्योंकि एसआईपी के फायदे तो आपको बीसों लोग बताते हुए यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन इसके नुकसान क्या हैं वो भी जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्रों, जैसे ही हम एसआईपी के बारे में जानते हैं, सबसे पहला काम सोचते हैं कि एसआईपी करें तो करें कहां। हमारे सामने कुछ नाम निकल के आते हैं। सबसे पहला आता है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्स कैप। ऐसे कुछ जगह आते हैं जहां पे हम एसआईपी के माध्यम से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां तक कि हम गोल्ड सिल्वर में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से। लेकिन जैसे ही हम इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है सबसे ज्यादा हाई रिटर्न्स हमें म्यूचुअल फंड में मिलता है। 20 से 25% तक का आपको रिटर्न्स मिल सकता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या सारे म्यूचुअल फंड आपको 20 से 25% का रिटर्न देंगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भैया, बिल्कुल नहीं। कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो आपको 9 से 10% का भी रिटर्न नहीं दे पाते। तो क्या हम अपने पैसे का एसआईपी म्यूचुअल फंड में ना करें या एसआईपी करें ही ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। एसआईपी कीजिए, बट म्यूचुअल फंड की जगह पे आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में लगाइए। सर, आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में ना करके इंडेक्स फंड में किया जाए, तो ऐसा क्या है इंडेक्स फंड में जो म्यूचुअल फंड में नहीं है? देखिए, हम मिडिल क्लास लोग बहुत ही मेहनत के साथ पैसा कमा पाते हैं, और जो थोड़ा सा पैसा होता है जो इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग रखते हैं, वो खून पसीने का कमाया हुआ पैसा होता है। हम उसको ऐसे ही इन्वेस्ट यानी जाया नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमारे दिमाग में आता है भैया, पहला चीज की रिस्क। रिस्क कितना किसमें ज्यादा है सबसे पहले देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको दो टाइप के रिस्क देखने को मिलते हैं, वहीं पे इंडेक्स फंड में आपको केवल एक टाइप का रिस्क देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में दो रिस्क कौन कौन से हैं? सबसे पहला मार्केट का रिस्क। अगर मार्केट क्रैश हुआ यानी गिरा तो आपको नुकसान होगा, जो कि आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप जहां मर्जी का है दुनिया के किसी भी मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे, वो रिस्क, मार्केट रिस्क हर जगह पे होगा। और यही रिस्क आपको इंडेक्स फंड में भी देखने को मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक दूसरा रिस्क भी आपको देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं मैनेजर रिस्क। होता क्या है, जब हम अपने पैसे का एसआईपी म्यूचुअल फंड में करते हैं तो जो आपका पैसा एक मैनेजर के पास जाता है, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके मैनेजर के पास जाता है, और वो आपके पैसे को कई सारी कंपनियों में लगाता है। लेकिन सोचो, अगर उससे एक छोटी सी गलती हो गई और आपका पैसा पूरा डूब सकता है। तो हमें ऐसा करना ही क्यों है? देखिए, हाई रिटर्न्स सभी म्यूचुअल फंड नहीं देते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में फिक्स है कि ये आपको 12 to 14% का रिटर्न्स अक्सर देता रहता है। तो इसलिए अपने पैसे को सोच समझ के लगाइए, किसी के कहने और सुनने पर बिल्कुल भी मत लगाइए। बाकी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।